हेलो एवरीवन। अब हम लोगों का डिस्कशन कंटिन्यूटी पर होगा, बट फॉर एन इंटरवल। ठीक है ना। पूरे डिस्कशन में मैंने एक चीज डिस्कस की कि अगर पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, सर्टेन टाइम ये बातें भी कि कौन सा पॉइंट चाहिए होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको दे रखा होगा कि इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करनी है। ठीक है ना। चलते हैं, बात कर लेते हैं एक करके। फॉर ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है वो सुनिएगा। फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल इन open interval AB if for all C belongs to AB FC equal to limit x tends to C fx। अब लिखने वाली डेफिनेशन और बोलने वाली डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, बट डिस्कशन कोई नहीं है। सिंपल पॉइंट है कि ए और बी के बिटवीन जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी इफ दिस। अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे, अगर फंक्शन ए और बी के बिटवीन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, देन वी विल से कि वो कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में। फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड सी, कुछ नहीं, सी ए और बी के बीच में कोई भी नंबर है, ए और बी के बीच में कोई भी नंबर है, उस पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डेफिनेटली वी विल से कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। करेक्ट पॉइंट है। तो ओवरऑल सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात अगर आपको करनी है तो आप कैसे करोगे, बीच में सारे पॉइंट्स पे करनी है, बीच में सारे पॉइंट्स पे करनी है, ए और बी का कोई डिस्कशन नहीं है। दिस इज द मेथड टू टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी, दिस इज द कंडीशन दैट कि कोई फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए बी। राइट। जैसे मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स इन 1 to 2, 1 से लेके 2 तक के बिटवीन, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, 1 से लेके 2 तक के बिटवीन जी आई एफ जो है वो कंफर्मली कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। क्योंकि 1 से लेके 2 तक के बिटवीन इसका ग्राफ ऐसा होगा। 1 और 2 की बात मुझे करनी नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, और मैं देख पा रहा हूं कि 1 से लेके 2 तक के बिटवीन एवरी पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो किसी भी फंक्शन के किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या हो गई, हर पॉइंट पर उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। लाइक दिस, कोई जनरलाइज ग्राफ बताया, कोई भी ग्राफ बनाया, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ए से लेके बी तक के हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन वी विल से कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा इन द ओपन इंटरवल ए बी। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द कंडीशन दैट कि वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फॉर क्लोज इंटरवल for close interval AB, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड, काफी सारी बातें सेम है, फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल AB इफ, कुछ नहीं, पुरानी वाली बातों के साथ साथ थोड़े थोड़े 1-2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। लिसन टू मी। पहला, ए पर फंक्शन की वैल्यू ए प्लस पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, बी पर फंक्शन की वैल्यू बी माइनस पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ए और बी पर कंटिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी आपको। अब ए और बी पे कंटिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करिए। ए और बी पर कंटिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी, इस वर्ड का मीनिंग केवल ये है कि जैसे ये कोई फंक्शन है आपका, ठीक है,
ये बी है, ये ए है, और ये फंक्शन बनाया मैंने। अब बी पर भी कंटिन्यूटी की बात होगी, लेकिन बी पर कंटिन्यूटी की बात जो होगी वो बी से होगी और बी पर एलएचएल से होगी। ए पर कंटिन्यूटी की बात जो होगी, ए बाउंड्री पॉइंट है, बी बाउंड्री पॉइंट है, तो बी पर बाउंड्री पॉइंट, बी बाउंड्री पॉइंट है, उस पर कंटिन्यूटी का डिसीजन कौन लेगा? एफ ऑफ बी एंड बी माइनस। ए बाउंड्री पॉइंट है तो ए पर कंटिन्यूटी का डिसीजन कौन लेगा? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस, या फिर ऐसे बोलना चाहिए बी प्लस तो है ही नहीं, ए माइनस भी नहीं है, तो जो एग्जिस्ट करेगा, राइट, बाउंड्री पॉइंट की बात कर रहे हैं स्पेशली, जो एग्जिस्ट करेगा उन दोनों की वैल्यू को निकालना पड़ेगा और उन दोनों को देखना पड़ेगा कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या है। ये तो बाउंड्री पॉइंट की बात होगी। बाकी पुरानी वाली बात है, एंड फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी, ए और बी के बिटवीन जो पॉइंट्स हैं, ए और बी के बिट, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ सी इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा था मैं, इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए ओपन इंटरवल की कंडीशन लगानी पड़ेगी और बाउंड्री पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा। दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रोसेस टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। मैं एक आध एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे फ्रैक्शन पार्ट, ये सी है, कहीं पर भी हो सकता है, सी तो वेरिएबल। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने ली 1 से 2। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ 1 से 2 तक में देखोगे आप तो डेफिनेटली ऐसा होगा। डिसकंटिन्यूअस है ये, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है वो देख लीजिए, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 2 पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, 2 बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है ना। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, मैं एक बार दो एग्जांपल लेके आपको बता दूं यहां पर कि कैसे कैसे केस बन सकते हैं। कंटिन्यूटी वाला केस तो है ही है, आपके सामने बना रखा मैंने, ये केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस एट ए, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और बात कर लेता हूं, ये है डिसकंटिन्यूअस एट बी, बिटवीन में डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है वो आप जानते ही हो। जस्ट बाउंड्री पॉइंट के बारे में बताया कि बाउंड्री पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी कैसे हो सकती है, उसको कैसे डिस्कस करेंगे, करेक्ट पॉइंट है। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने ये सीखा हाउ वी कैन चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। डिस्कशन कुछ नहीं है, जब ओपन इंटरवल की बात होगी तो आपको ए और बी के सारे पॉइंट की बात करनी है, जब क्लोज इंटरवल की बात होगी तो ए और बी के बिटवीन सारी बातें करनी है और ए और बी पे ही बात करनी पड़ेगी। कैसे बात करनी है वो आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और डिस्कस करना चाहिए हमें, जिसपे मैं और डिटेल बात करूंगा, और वो ये है कि और वो पॉइंट ये है कि अगर मेरे सामने कभी कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ function fx equal to x plus 1 x 0 to 1 sin x x 1 से 2 ln x x 2 to 3 in 0 to 3। मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है, मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है फ्रॉम 0 to 3, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल लगा रखा है, जो भी इंटरवल लगा रखा है उसी में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा यहां पर
ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इंटरवल दे रखा है तो पॉइंट्स नॉट गिवन टू यू, पॉइंट्स आपको नहीं गिवन होंगे, पॉइंट्स आपको खुद डिसाइड करने पड़ेंगे जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में इस बात को वापस से समराइज करूंगा कि कैसे कैसे पॉइंट्स लेने हैं। अभी इतनी बातें मैंने यूज कर रखी हैं, उन बातों को लेके चलूंगा आपको, ठीक है ना। बट सिर्फ ये कहना है तुम्हें कि इंटरवल दे दिया तो आपको कोई पॉइंट नहीं देगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि एट विच पॉइंट यू हैव टू चेक एंड एट विच पॉइंट यू डोंट हैव टू चेक। नाउ तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस ये रहेगा, ये चेक कर लेते हैं एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि यार कहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख लेते हैं। क्लोज इंटरवल की बात करनी नहीं है, सॉरी क्लोज इंटरवल की बात करनी है मुझे, तो कर लेते हैं क्लोज इंटरवल की बात। देखो sin x is always continuous, ln x is always continuous, x plus 1 is always continuous, तीनों के तीनों फंक्शन जो इन्वॉल्व हैं वो तीनों कंटिन्यूअस हैं। तो डिसकंटिन्यूटी कहां पर आएगी, फंक्शन के चेंज होने की वजह से। नाउ लिसन टू मी, एक्सपेक्टेड पॉइंट कौन सा है, एक 1 है, 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, एक 2 है, 0 कह सकते हैं, 0 से फंक्शन स्टार्ट होता है, राइट। मैं बाउंड्री पॉइंट को लेके चल रहा हूं, स्पेशली होगा नहीं होगा बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्सपेक्टेड पॉइंट। एक्सपेक्टेड पॉइंट पे का मतलब ये है कि कहां पे चेक करेंगे, कहां चेक करना है वो समझा रहा हूं। बाउंड्री पॉइंट पे पक्का चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात चल रही है। फिर मैंने देखा फंक्शन की तरफ, तो देखा पॉलिनोमियल, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक, और तीनों ही कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी कूद के कहां से आएगी, बीच में डिसकंटिन्यूटी आएगी फंक्शन को चेंज होने की वजह से। तो ये 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी। ये कंफर्म है कि इट मे बी डिसकंटिन्यूअस एट मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट। कैसे कैसे क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, चेक करना हमको आता है। तो मेनली बात कहां सीखनी है, एक्सपेक्टेड पॉइंट के बारे में। 0 पे बात करते हैं। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, और 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। हो गया कंटिन्यूअस, कोई गड़बड़ नहीं करना। 0 बाउंड्री पॉइंट है तो 0 पे डिसाइड कौन करेगा, 0 और 0 प्लस, 0 माइनस तो है ही नहीं, 0 माइनस की तो बात ही नहीं चल रही है, कंटिन्यूअस हो गया। आगे 1 पे बात कर लेते हैं। f ऑफ 1 साइन 1 है, 1 माइनस पे 2 है, 1 माइनस पे 2 है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सही है। और बात कर लीजिए, और बात कर लेते हैं, और डिस्कशन कर लेना चाहिए। x इक्वल टू 0 पे बात हो गई, 1 पे बात हो गई, 2 पे बात करिए। 2 पर फंक्शन की वैल्यू, अच्छा देखो बाई चांस ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, मान के चलूंगा। बाई चांस मैंने 2 पे इक्वल कहीं नहीं लगाया, यानी कि 2 डोमेन में है ही नहीं, 2 डोमेन में है ही नहीं, 2 प्लस डोमेन में है, 2 माइनस डोमेन में है। आई हैव टू से दिस डिसकंटिन्यूअस। मैं f ऑफ 2 प्लस निकाल लूं, f ऑफ 2 माइनस निकाल लूं, वैसे तो f ऑफ 2 प्लस और f ऑफ 2 माइनस ही अनइक्वल है। 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू होगी log 2 और 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू होगी sin 2, और log 2 और sin 2 बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है अगला, 2 पर वैल्यू पता ही नहीं ना, इसलिए डिसकंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे पॉइंट कौन सा रह गया, 3। x इक्वल 3 पे बात कर लेते हैं। फॉर x इक्वल टू 3, f3 ln 3 होगा, 3 माइनस मतलब 3 से जस्ट पहले वैल्यू क्या होगी, वो भी ln 3 ही होगा। कंटिन्यूअस एट 3, तो 3 पर फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो पूरी बात समझ में आ गई, 3 पे आ गया कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो फंक्शन है वो 1 और 2 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, और बाकी सारे पॉइंट पे कैसा है, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, करेक्ट। तो ये बात समझनी है। यहां पर मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है, मैं और डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये करूंगा कि कौन से पॉइंट पे चेक करूंगा। इनफैक्ट सब पार्ट वाइज बताया, तो उन सारी बातों को मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा, राइट। अभी इसको सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, और वो ये है कि कई बार अगर ऐसे सवाल आए आपके सामने तो बॉदर नहीं करना है, सोचना ये है कि वी कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो। 3 फंक्शन इन्वॉल्व है, तीनों का ग्राफ आपको आता है, तो आप ग्राफ बना लीजिए। जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो
0 की वैल्यू 1, 1 पे 2, ठीक है। 1 से लेके 2 में साइन एक्स, यू नो दैट कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, ऐसी कुछ ब्रांच बनेगी, ऐसी कुछ ब्रांच बनेगी। चलता हूं, बनाता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। साइन 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, और ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा लगभग, ठीक है ना। 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। log x का ग्राफ ऐसा होता है, आप x2 से बात कर रहे हो, log 2, ठीक है ना। log 2 की वैल्यू 1 के नजदीक होगी कुछ ना कुछ, log 2 की वैल्यू 1 के आसपास होगी, इससे ज्यादा होगी कम होगी बहुत ज्यादा मैटर नहीं है मेरे लिए, ज्यादा उस बात को बॉदर ना करते हुए, या तो ऊपर आएगी नीचे आएगी मैटर नहीं करता, मैंने नहीं सोचा इस बारे में, आपसे भी कहूंगा ना सोचो। ये log x का ग्राफ है, 2 तक नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे ही रहेगा, थोड़ा प्रोपोर्शनेट नहीं बन पाया, बट ठीक है अप्रोक्सीमेट, कुछ गड़बड़ नहीं करना, समझने की कोशिश करना। ये x+1 है, ये sin x है, और ये ln x है। डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही होगी, 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर कभी ग्राफ पता है या आपको लग रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंफर्टेबली ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ इस फंक्शन का, तो ग्राफिकल बात कर सकते हैं। ओके।